स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ए न्यू सक्सेस पॉइंट में। जैसे कि मित्रों आप सभी को पता है कि बिहार में एक नई वैकेंसी आई हुई है बिहार एसएससी की ओर से, जिसमें कुल पदों की संख्या 11,098 नियुक्त की गई है। और मित्रों ये जो बहाली है वो लगभग 9 साल बाद आई हुई है। इसके पहले 2014 में आई थी। तो इस बार का जो वैकेंसी है 11,098 पदों पर ज़्यादा कंपटीशन होगा, क्योंकि बहुत दिन के बाद भी वैकेंसी आई हुई है और लेवल भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा टफ ही होगा और बहुत अधिक संख्या में फॉर्म भी फिलअप किए जाएंगे इस बार। तो मैं जो बिहार एसएससी जो इंटर स्तरीय परीक्षा है जिसका एग्ज़ाम 2015 में हुआ था मेंस का, उसका क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ और देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन इसके पहले आयोग ने पूछा था, बिहार एसएससी आयोग ने। तो चलिए ना देर करते हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन बिहार एसएससी ने पूछा था। तो पहला क्वेश्चन है कि गैब्रियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु, ये दोस्तों करंट अफेयर से क्वेश्चन है जिसको देखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। ये 2014 से ली हुई है, ये भी 2014 का है, ये भी नहीं, ये दो जो है ये 2014 का है। और तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा मित्रों वो है इसमें कह रहा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें राज्य और राजधानी के बारे में पूछा है। मिस्र की राजधानी तो कायरा है, ठीक है। केन्या का राजधानी जो है नैरोबी है, ये भी ठीक है। सूडान का खार्तूम है, ये भी ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है मित्रों वो जोहान्सबर्ग नहीं है, जबकि साउथ अफ्रीका का एक शहर का नाम है। दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है वो प्रिटोरिया है, केप टाउन है और एक और राजधानी है। तो ये तीनों में से शीतकालीन राजधानी उधर भी होता है, ग्रीष्मकालीन राजधानी होता है। तो ये जो है क्वेश्चन 3 का जो डी है वो सुमेलित नहीं है, तो ये सही हो जाएगा हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। तो ये मित्रों दी गाइड उपन्यास के लेखक हैं आर.के. नारायणन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो हीराकुंड जो बांध है मित्रों वो महानदी पर स्थित है और ये जो महानदी है वो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक होती है। तो भारत में सबसे जो सर्वाधिक खेती होती है फसल की वो है मित्रों धान की। एक नंबर पे धान की खेती जो होती है सर्वाधिक होती है और दूसरे नंबर पे गेहूं की खेती सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दिनार किस देश की मुद्रा है। तो मित्रों दिनार जो है वो इराक की मुद्रा है, इराक की मुद्रा दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मालगुडी डेज के रचनाकार है कौन है। तो मालगुडी डेज के जो रचनाकार हैं मित्रों वो है आर.के. नारायण। इसमें दो जो है क्वेश्चन मित्रों ये पूछा हुआ है रचनाकार से कि किनके द्वारा रची गई पुस्तक है, तो दोनों में आर.के. नारायणन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो महारत्न कंपनी नहीं है। तो ये मित्रों कोल इंडिया जो लिमिटेड है ये भी महारत्न कंपनी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये भी लिमिटेड जो है ये भी महारत्न कंपनी है सेल। और जो ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये भी महारत्न कंपनी है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये आपका नहीं है। तो ये मित्रों आपका सही हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन।
चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र जो है वो सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन मित्रों जो है वो पश्चिम बंगाल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कालीदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया है पंजाब सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो कालीदास जो सम्मान पुरस्कार है मित्रों, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चालू किया गया है, जो प्रतिवर्ष दिया जाता है। मित्रों, इस जो प्रश्न पत्र हैं इसमें सिर्फ हम जीके जीएस का ही क्वेश्चन देखेंगे, नहीं तो वीडियो जो है मित्रों बहुत ही लंबा हो जाएगा। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2000, ये भी 14 का है मित्रों, इसे छोड़ देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर से भी हमें तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन लगभग 7-8 करके लगभग है। तो पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? ये बहुत ही क्वेश्चन बार पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पंचतंत्र के रचनाकार आप सबको पता होगा, विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्मा ब्रिटिश से कब अलग हुआ? तो बर्मा ब्रिटिश से अलग हुआ था मित्रों 1948 में, लेकिन इसमें 1948 का कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके आसपास हमें देखना होगा। तो आसपास हमारा 42 है, तो 42 सही हो जाएगा आंसर हमारा, तो 42 सही होगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना मित्रों 1916 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है मित्रों गोपाल कृष्ण गोखले। बाल गंगाधर तिलक नहीं होगा, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी में से कोई नहीं होगा। सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का आधुनिक रक्षा खर्च है, ये भी मित्रों करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो भारत का जो सिक्किम है वो 22वां राज्य बना था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो सही आंसर है इसका 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ठीक है। अगर वो भारतीय पूछता तो सरोजिनी नायडू हो जाती महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, लेकिन यहाँ पे भारतीय नहीं पूछा है, सिर्फ प्रथम महिला पूछा है, तो एनी बेसेंट हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन से भिन्न का समूह, ये भी रीजनिंग से इसको छोड़ देते हैं। ये भी सब रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग से है, ये मैथ से है। ये सारे क्वेश्चन रीजनिंग मैथ से ही हैं। हाँ, 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसमें मित्रों विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो गाजर है। नींबू तो विटामिन सी का स्रोत है, इसमें सी अधिक मात्रा में मिलता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट है भारत में जंगली गद्दे यानी घोड़े खूर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो मित्रों जंगली जो गद्दे हैं वो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कच्छ का रण जो गुजरात में स्थित है, उसी में जंगली गद्दे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है? तो ये अचानक कर गिरता है तो आंधी या तूफान की संभावना होती है कि आंधी या बहुत ज़ोर से तूफान आएगा, और जैसे धीरे धीरे वो नीचे गिरेगा पारा का मीटर, तो वर्षा होने की संभावना होती है, सर्द मौसम। और धीरे धीरे पारा जो है वो ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ़ होने को इंडिकेट करता है, अधिसूचित करता है कि मौसम अब साफ़ होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
104 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है। जीवमंडल का मतलब होता है मित्रों कि जहाँ जो जितने भी जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं और पशु पक्षी हैं वो सुरक्षित हैं। तो मन्नार की खाड़ी ये भी सही है, ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। नीलगिरी भी और काजीरंगा भी, ये तीनों बायोस्फीयर रिजर्व के उदाहरण हैं। जबकि सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल में वो डेल्टा का उदाहरण है, तो ये इसमें नहीं होगा। तो इसका सी सही आंसर हो जाएगा, सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। तो पोलियो का कारण मित्रों जो है वो एक वायरस है, वायरस के द्वारा पोलियो होता है। पोलियो वायरस 1 के द्वारा होता है पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। तो ये जो ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर होता है वो प्रशांत महासागर में उठता है। ये एक भूकंपीय जो तरंग होती हैं, भूकंप से रिलेटेड है रिंग ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। तो सही आंसर है उसका एड्स। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है। तो अंगोरा जो ऊन है मित्रों वो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। मेरिनो अगर होगा तो वो भेड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य मित्रों महाराष्ट्र है, सही है। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहता कहलाता है। तो ये ए बी हो जाएगा, वो सबको ग्रहण कर लेता है। और ये जो सर्वदाता हो जाएगा वो आपका वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। तो लोहे में आयरन सबसे ज़्यादा मिलता है मित्रों। सेब में सबसे अधिक हमें आयरन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लोहे की गेंद पारद या मरकड़ी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा। तो मित्रों ये क्या होगा कि यह पाड़े या पारद की सतह पर तैरेगी, क्योंकि जो लोहे का घनत्व होता है वो पाड़े के घनत्व से क्या होता है वो कम होता है। तो कोई भी वस्तु जो होगी जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। तो ये आपका श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि हो जाएगा जिसको हम सुन सकते हैं। और हाइपरसोनिक जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है जिसे हम नहीं सुन सकते हैं। और अल्ट्रासाउंड जो ध्वनि है मित्र वो 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, यानी अवशब्द तरंगे होते हैं वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों के में सर्वाधिक होता है। तो जो हम यूरिया वगैरह लाते हैं उस पर NPK भी लिखा रहता है, तो उसका मिश्रण होता है वो। N मतलब नाइट्रोजन, और P मतलब हो गया फास्फोरस, और K मतलब पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का उसमें मिश्रण होता है, उसमें तीन तत्व जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये आपका B सही उत्तर हो जाएगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो ये दही का खट्टापन जो होता है आपका लैक्टिक एसिड हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है। तो डेसिबल का जो मापन है वो मित्रों ध्वनि की तीव्रता के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो सी सही है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। इसमें मित्रों क्या है कि हिंदी नहीं दिया, इसका अंग्रेजी दे दिया है। इस बार यही हो, अब एग्ज़ाम में यही सब हो रहा है कि उसका हिंदी नहीं दे करके उसका अंग्रेजी दे रहा है, और अंग्रेजी का अंग्रेजी में ही लिख दे रहा है हिंदी में। तो ट्रोपोस्फीयर का मतलब ये होता है दोस्तों आपका ये क्षोभ मंडल है। तो क्षोभ मंडल के ऊपर जो है परत पाई जाती है वो समताप मंडल पाई जाती है। तो समताप मंडल को अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। और मीसोस्फीयर का मतलब जो मध्यमंडल होता है, एक्सोस्फीयर का मतलब जो होता है मित्रों वो बाह्य मंडल होता है, और थर्मोस्फीयर का मतलब मित्रों आयन मंडल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसमें नियमित है।
तो मांसपेशियों कार्य करने में, खून जमने में, हड्डियों के विकास में। तो मित्रों इसमें से सभी सही होगा, उपयुक्त जो है वो सभी सही होगा, क्योंकि मांसपेशियों के कार्य करने में भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है, खून जमने में भी होता है और हड्डियों के विकास में भी होता है। खून जमने में प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है, विटामिन के की भी आवश्यकता होती है और धातु जो है कैल्शियम उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। तो मैं ये कंफ्यूज करने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग जो हैं वो हड्डियों के विकास में सिर्फ मार के चले आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन ए, ई, डी, सी। तो सी आंसर आपका सही है, क्योंकि जल में जो विटामिन है वो बी और सी घुल जाता है और ए, ई, डी के जो विटामिन है वो जल में नहीं घुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो 2 ग्राम सभा का अगर बैठक बुलाई जाती है तो उसमें मित्रों 3 महीने का गैप होना जरूरी है। बिहार पंचायती राज से क्वेश्चन इस बार मित्रों कुछ ज़्यादा ही पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिलान करना है। कृष्णा नदी ये कहाँ से निकलती है? तो ये महाबलेश्वर से निकलती है, तो एक डी हो जाएगा। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो नासिक से निकलती है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तो ये आपका सांगपो से निकलती है जो तिब्बत में है। और नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। तो इसका सही आंसर मित्रों आपका हो जाएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 के 3 का बी और 2 का 3 और 1 का डी, क्योंकि 1 का 4 एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गण पूर्ति निम्नतः क्या होनी चाहिए? अपील की सुनवाई में जो ग्राम कचहरी होता है उसमें न्यूनतम जो पंच होते हैं उसमें 7 होते हैं, तो न्यूनतम 7 पंचों की गण पूर्ति आवश्यक है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किससे किया जा सकता है? तो ये मित्रों इसका सही आंसर है सी, सही इसका आंसर है। कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत नहीं, सी सही आंसर नहीं होगा मित्रों, डी ठीक है इसका आंसर। ऐसे व्यक्ति से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो वही इस समिति के निगरानी समिति का गठन उनसे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य सही नहीं है? तो उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। निर्वाचन के मतों में बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगी। सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता जो होता है मित्रों वो नहीं होता है, तो इसलिए डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुखिया स्वयं हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो जो वीडियो है जो प्रखंड लेवल पे होते हैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिलाधिकारी या जिला पंचायत राज अधिकारी। तो मित्रों बहुत सारे लोग हैं जो प्रखंड विकास पदाधिकारी मार देंगे, वीडियो मार देंगे, जो कि ये मित्रों गलत है। सही आंसर जो है इसका डी सही है, जिला पंचायती राज पदाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो दल बदल से संबंधित जो अनुसूची है मित्रों वो 10वां ठीक है, 10 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानिक है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? तो मित्रों इसका सही आंसर 14 दिन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इस संविधान संशोधन से इसे किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया?
तो इसका सही आंसर 42वां संविधान संशोधन है मित्रों, सही है ये 20, ठीक है। 129 क्वेश्चन देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो नगर पालिका से है, और 73वें पूछे तो वो ग्राम पंचायत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान के किस सूची में परिवर्तन होता है? तो ये मित्रों अनुसूची 1 सही है। 1 में हमें परिवर्तन करना पड़ेगा अगर नए राज्य का गठन करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज पार्टी है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, और डी बहुजन समाज पार्टी। मित्रों सब ये जो पार्टियां हैं वो दर्जा जो है उनको मिला हुआ है राष्ट्रीय पार्टी का, और किसी का राज पार्टी का मिला है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और कम्युनिस्ट जो पार्टी ऑफ इंडिया है, मार्क्सवादी पार्टी जिसे कहा जाता है, वो भी राष्ट्रीय पार्टी है। पर बहुजन समाज जो पार्टी है जो मायावती का है वो राज्य पार्टी है मित्रों। तो ये राज्य जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी है वो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर जो थे मित्रों वो जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो विधानमंडल का जो ऊपरी सदन होता है मित्रों वो विधान परिषद होता है, और निचला जो सदन होता है वो विधानसभा होता है। तो ये मित्रों आपका हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल। मित्रों 6 राज्य जो हैं जहाँ पे अभी विधान परिषद है, बाकी 6 राज्य को छोड़ दिया जाए तो किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, और कर्नाटक है, और तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा कितनी सीटें बिहार में हैं? तो राज्यसभा की सीटें मित्रों जो है वो 16 है बिहार में, और जो विधानसभा की सीटें हैं मित्रों वो है आपका 243। तो लोकसभा की सीटें 40 है, राज्यसभा की 16, और विधानसभा की सीटें जो है 243 है। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो मित्रों बिहार की कुल आबादी है 10 करोड़ से अधिक है। 136 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए? मतलब मित्रों जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल जो होता है राज्यपाल और विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बनता है। तो ऊपरी सदन जो होता है वो विधान परिषद होता है। तो वो कह रहा है कि ऊपरी सदन यानी विधान परिषद के सदस्य जो हैं वो कुल संख्या जो निचला सदन विधान सभा होता है उसकी संख्या कितना होना चाहिए? तो मित्रों 1/3, 1/3 होना चाहिए। 1/3 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो सभी को पता होगा 38 है। मैक मोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा तय करती है? तो जो डुरंड रेखा है मित्रों वो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को तय करती है, और रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 14 का है, छोड़ देते हैं। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर है उसका ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश सही आंसर इसका। किस देश उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? तो मित्रों सही आंसर है उसका म्यांमार। चीन से गुजरती है, बांग्लादेश से भी और भारत से भी गुजरती है, म्यांमार से नहीं गुजरती है। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन सही है। किन्नन स्टेडियम किस शहर में है? तो जमशेदपुर में, ठीक है। फिजी की राजधानी कहाँ है? तो मित्रों ये आपका सुआ हो जाएगा। जमाइका की राजधानी किंगस्टन है, और इन दोनों की राजधानी पोर्ट लुइस, देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था।
मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? तो मृच्छकटिकम का छोटी चिड़िया, मिट्टी की छोटी गाड़ी, छोटी मछली। मिट्टी की छोटी गाड़ी जो है वह सही है, यानी मिट्टी का खिलौना। ये सही आंसर है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है मित्रों। निम्नलिखित पुस्तक में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? गोदान, घोड़ा, गबन, रंगभूमि। गोदान, गबन और रंगभूमि, ये तीनों जो पुस्तक है मित्रों वो प्रेमचंद्र द्वारा लिखित पुस्तक है, जबकि गोरा जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला? तो इसका मित्रों सही आंसर हो जाएगा सचिन एस.आर. तेंदुलकर का मतलब मित्र हो गया सचिन रमेश तेंदुलकर और CN.R. राव को मिला था 2013 के लिए, 2014 में मिला था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था? तो ये मित्रों इसका सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। तो मित्रों ये जो था क्वेश्चन ये बिहार SSC का था। आप लोगों को कैसा लगा हमारा डिस्कशन, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए मित्रों और चलते हैं हम, और आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद और जय हिंद।